बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। चलो अपनी यात्रा शुरू करें। सत्संग की यात्रा, ज्ञान की यात्रा। माघ मास आधे से ज्यादा निकल गया और प्रयागराज में याज्ञवल्क मुनि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में निवास करते हैं और मनुष्य की वृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य के पास कितनी संपत्ति, कितना धन, कितना ऐश्वर्य आ जाए, लेकिन उसके बाद भी ये एक नेल कटर के पीछे पागल हो जाता है, एक एंटिक के पीछे पागल हो जाता है, एक चक्कू, एक सुई, एक धागे के पीछे पागल हो जाता है। उसको उठाने की चेष्टा करता है, उसको चुराने की चेष्टा करता है, जबकि इसके पास ऐसी लाखों वस्तुएं देने की शक्ति है। यही कथा है। आदमी को वासना, आदमी को कामना, आदमी को उसके मन में छुपा हुई चाहत कितना नीचे गिरा देगी, इसके बारे में सोच करके भी एक प्रकार से मन में गलानी आती है। ये हमारी आपकी कहानी नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, उन सब की एक ही कथन, एक ही कहानी है। हिमालय के अपार ऊपर चढ़ करके वहां से फिसल जाना और समुद्र की गहराई से भी नीचे चले जाना। वैसे ये उपलब्धि हो सकती है, हिमालय पे चढ़ना भी उपलब्धि हो सकती है, समुद्र की गहराई में चले जाना भी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन दोनों काम जागृत अवस्था में हो, समझदारी से हो, बुद्धिमानी से हो, ज्ञान की धारणा से हो। लेकिन दोनों काम अज्ञान से होंगे तो दोनों काम पतन के रास्ते पर ले जाएंगे, मनुष्य को पतित कर देंगे। अपना जो राजा प्रताप भानु है, हजारों यज्ञों को करने वाला, एक सुअर के पीछे पागल होकर के जंगल में भटक रहा है, और एक कपटी राजा जो मुनि का भेष बना करके जंगल में बैठा है। यदि हम और आप लोग विचार करें तो मंदिर मंदिर में जो ब्राह्मण बैठे हैं कपटी मुनि का भेष बना करके, मठों में जो महात्मा बैठे हैं कपटी मुनि का भेष बना करके, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, सज्जनों की चिन्ह बना लिए पर मन तो कपटी है। और हम और आपके जैसे जो नासमझ लोग हैं, इनके जाल में फंस जाते हैं और अपने सब कुछ लुटा देते हैं। वो व्यापारी भी कपटी हो सकता है, वो गृहस्थी भी कपटी हो सकता है, वो आपके पास आने वाला आपका शिष्य भी कपटी हो सकता है, वो आपके पास आने वाला आपका गुरु भी कपटी हो सकता है, आपके पास आने वाला मित्र भी कपटी हो सकता है। दिखता है मित्र पर मन में शत्रु की भावना। इस कथा का तात्पर्य ये नहीं है कि सारे महात्मा कपटी हैं, सारे ब्राह्मण कपटी हैं। हर मनुष्य
हर मनुष्य, यहां तक पशु पक्षी भी कपट करते हैं, छल करते हैं। जिसका दाव यहां पर पड़ जाए वो अपना दाव चलाना चाहता है। मालिक अपना दाव चल रहा है, नौकर अपना दाव चल रहा है, सब अपने अपने पासे फेंक रहे हैं और सब ऐसा शो करते हैं, ऐसा बताते हैं कि हमारे जैसा तो हितैषी कोई है ही नहीं, हमारे जैसा तो आपको चाहने वाला कोई है ही नहीं, हमारे जैसा तो आपको मानने वाला कोई है नहीं, हमारे जैसा तो आपका वेल फिशर कोई नहीं है। लेकिन नहीं, अंदर मन कपटी तन सज्जन चीरा। ये प्रताप भानु की कथा, प्रताप भानु कपट मुनि राजा की कथा नहीं है। राजा जो ऊपर से दिखता है धार्मिक लेकिन अंदर से लोभी, लेकिन महात्मा जो ऊपर से दिखता महान आत्मा पर अंदर से दुरात्मा। दो वस्तुओं की अति हो गई, दुरात्मा की अति और महात्मा की अति। प्रताप भानु लगता है यज्ञ करने वाला है, पूजा करने वाला है, सब वस्तुएं मिल गई, इसके जैसी परम शांति तो किसी को मिली नहीं होगी। लेकिन अभी जब हम लोग कथा सुन रहे हैं और कथा पर गहन मनन कर रहे हैं, कथा की तरफ ध्यान दे रहे हैं और पिछले 5 दिन से इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आदमी कितना शांत होने पर, दिखने पर भी कितना अशांत होता है, आदमी कितना साधु होने पर भी कितना असाधु हो सकता है, आदमी कितना धर्मात्मा दिखने पर भी कितना पापी हो सकता है। शास्त्रों ने कहा धर्मणो गहना गति ही, धर्म की गति बहुत गहन है भाई। छोटी सी रेखा धर्म को अधर्म में बदल जाएगी। शंकर के ऊपर से बिंदी हटा दो, शक्कर हो जाएगा। कुंती के ऊपर से बिंदी हटा दो, कुत्ती हो जाएगा। शुभ के साथ आशाल आ लगा दो, अशुभ हो जाएगा। कीर्ति के साथ में अ लगा दो, अकीर्ति हो जाएगा। ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत महीन फर्क है, बहुत छोटा फर्क है, बहुत बाल जितना फर्क है, केश जितना, रेशे जितना फर्क है, तंतु जितना फर्क है, पूरा कपड़ा भी नहीं। एक थोड़ा झीना झीना सा पर्दा आ गया, आदमी धार्मिक से अधार्मिक हो गया। लोभ का झीना सा पर्दा आ गया, धार्मिक से अधार्मिक हो गया। और कुटिलता का पर्दा आ गया, कपट मुनि, राजा कपट मुनि कब बन जाएगा। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि कपट मुनि है जंगल में, लेकिन राजा की समझ ये नहीं आ रहा। आदमी जो जो बात करे उसकी बात से आदमी को समझ करके थोड़ा सा अलर्ट, सावधान हो जाना चाहिए। पर यहां हाल क्या है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जाचत योगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी। मोह रूपी रात्रि में सोने वाला, मोह निशा सब, ये सारा संसार मोह निशा सब सोवन हारा, सब सो रहे हैं मोह की रात्रि में। और देखे स्वप्न अनेक प्रकार, स्वप्नों में खोए हुए हैं। दुल्हन अच्छी आएगी, बहू अच्छी आएगी, लड़की अच्छी आएगी। अरे लड़की अच्छी नहीं, हम अच्छे बनेंगे तो सब कुछ अच्छा आ जाएगा। यही जग जामिनी याचत योगी,
विरति विरंची प्रपंच वियोगी। बोले ये मोह निशा क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनेः। गीता माता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं ये संसार जिसको रात्रि समझता है उसको महान आत्मा उसमें जागते हैं, और जिसमें लोग जागते हैं उसमें महान आत्मा सोते हैं, जिसमें लोग सोते हैं उसमें महान आत्मा जागते हैं। कपट मुनि जिसके यहाँ जाकर के राजा ने अपना नाम नहीं बताया, वो जब उसने देखा ये शिकार मेरे जाल में फंस गया है, तो फिर उसने अपना जो इंप्रेस करने वाला चाल था, प्रभाव डालने वाला चाल था कि आदमी इसमें भटक जाए, और वो चाल चल दी। और इसने कहा मैं जानता हूं तुमको कौन है भाई, तुम तो प्रताप राजा हो, प्रताप भानु। तेरे पिताजी का नाम सत्यकेतु था, लेकिन तुमने झूठ बोला, मेरे को बुरा नहीं लगा। बस वही बात हो गई, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई है बेगही नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु जब मीठा मीठा बोलने लग जाए तो विनाश होने वाला है। गुरु को कभी भी चेहरे के हिसाब से नहीं बोलना। गुरु को जो फैक्ट दिखाई देता है, जो समझता है, जो आगे भविष्य का देखता है, उसको बहुत समझदारी के साथ में शिष्य को समझाना है। क्योंकि शिष्य को यदि समझता तो वो गुरु बनाता क्यों? अब गुरु शिष्य के साथ में रहेगा तो शिष्य को कैसे सीधे रास्ते पे लेके जाना है, कैसे इसके जीवन के ये उलझे हुए रास्तों को सुलझाना है, कैसे उलझी हुई डोरों को सुलझा करके इसकी पतंग को कैसे आसमान के ऊपर उड़ाना है। मुनि ने अपना अलग से पासा फेंक दिया, आखिरी पासा फेंक दिया कि अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। इस कपट मुनि ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, कोई संशय करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। जो तेरे मन में भावना है तू उसको मांग ले। इसका क्या अर्थ है कि जंगल में रहने वाला राजा जो कपट मुनि बन के बैठा है और कपट की चालें चल रहा है, जंगल में बैठे बैठे भी कैसे विचार करता है कि सामने जो राजा बैठा है इसके मन में और पाने की इच्छा है, क्योंकि और पाने की इच्छा से इसने पहचान लिया कि जो राजा, इतना बड़ा राजा एक सुअर के पीछे पागल हो रहा है, तो वो स्वयं कितना सुअर होगा। जो एक राजा जो बड़े बड़े यज्ञों को करने वाला, पूजा पाठ जप तप करने वाला, दान करने वाला, लाखों अशर्फियां लुटा देने वाला, पर मन के कोने में तो ये वासना है कि एक नील कटर मिल जाए तो ठीक है, नील कटर बहुत अच्छा है। ₹1 का सिक्का सड़क पे पड़ा है, उसको देख करके झुक जाता है।
जबकि डेली लाखों रुपया दान करता है। मुनि कपट मुनि है, पर था तो राजा। अब राजा था तो राजा तो बुद्धिमान ही होगा, मूर्ख तो होगा नहीं। पर ये तो शक्ति की कमी पड़ गई, ये प्रताप भानु हरा दिया, वो जंगल में बेचारा भाग गया, लेकिन था तो राजा, उसमें भी गुण तो थे। प्रताप भानु की जो वीक पॉइंट है उसको ये मंत्री, ये जो कपटी राजा है समझ गया, जो कपट मुनि का भेष बना के बैठा है। और इसने आखिरी पासा फेंका कि मांग जो भूप भाव मन माही, तुम मेरे से मांगो जो तेरे मन में इच्छा है। अब देखो, नकली साधु, नकली जो जिसको नकली निर्लोभ है, जिसको लगता है इसको कोई लोभ ही नहीं है, इसको कोई चाहना नहीं है, पर नकली है। अब नकली नकली का झगड़ा, छोटा नकली जीत रहा है। राजा ने क्या शब्द बोले, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारी पदारथ करतल मोरे। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारे पदार्थ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। प्रताप भानु ने कहा कि महात्मा जी, आपके दर्शन हो गए, मेरे को चारों पदार्थ मिल गए, चारों पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल गया। और ऐसे मिल गया जैसे सब कुछ मेरे हाथ में पड़ा हुआ हो। हाथ लंबा नहीं करना, हाथ अकड़ाना नहीं, बस अपनी हथेली देखी, गर्दन झुकाई, दिख गई सब कुछ, चारों पदार्थ दिख रहा मेरे को। लेकिन फिर भी आप प्रसन्न हैं। आप जैसे महापुरुष जब प्रसन्न होते हैं तो फिर मांग ही लेना चाहिए। तो क्या मांगना चाहिए, तो मांगी अगम बर हो अशोकी, मैं ऐसा वर मांगूंगा, इच्छा है मेरे मन में कि जिससे मैं अशोक हो जाऊं, जीवन में मेरे शोक रहे ही नहीं। जीवन में शोक क्या है, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, शोक क्या है। मकान बना है, भूकंप आ जाएगा, टूट जाएगा, शोक क्या है। पत्नी है, कहीं नाराज ना हो जाए, शोक क्या है। पुत्र है, पर कहीं ऐसा ना हो कि आज्ञाकारी ना निकले। आदमी डरा हुआ है, पेड़ के ऊपर जैसे पत्ता लगा है, पत्ते को पता है पता नहीं डाली कब छोड़ देगी और मैं जमीन पर चला जाऊंगा, मिट्टी बन जाऊंगा, धूल बन जाऊंगा, राख बन जाऊंगा। लेकिन पत्ते को पता हो कि मैं डाल से कभी छूटूंगा ही नहीं, हमेशा हरा भरा रहूंगा, तो जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। तो क्षणिक संसार है, क्षण भंगुर। अरे एक क्षण में भंगुर मैंने टुकड़े टुकड़े, मिट्टी मिट्टी, निस्तनाबूत, फिनिश, खलास। जो दिख रहा है वो कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं है। देखते ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे आकाश में प्रातः काल के तारे दिखाई देते हैं और देखते देखते छुपने लग जाते हैं, ऐसे मनुष्य के जीवन का क्षणिक भरोसा ही नहीं है कि कब छूट जाएगी।
कब सांस की ताल टूट जाएगी। प्रताप भानु ने कहा, जब आप वरदान दे ही रहे हो तो फिर मेरी इच्छा वरदान मांगने की है। क्या अगम वर, जो वरदान किसी को भी ना मिला हो। कैसा वरदान? अशोकी, शोक से रहित। सोऊं तो मेरा चेहरा खिला रहे, उठूं तो मेरा चेहरा खिला रहे, बात करूं तो मेरा चेहरा खिला रहे, और बीमारियां मेरे शरीर को छू ना पाए। क्या वरदान मांगना चाहता हूं मैं? तो इसने कहा, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। प्रताप भानु धरती पर एक छत्र राज्य कर रहा है। सारे राजा इसके बस में हैं। कुछ भाग गए, जंगलों में कपट मुनि बन के बैठ गए, कुछ छुप गए, कुछ सरेंडर हो गए। है पर इसका जो हुआ सामने, उससे इसके मन में ये प्रेरणा नहीं मिली कि भगवान की कितनी कृपा है कि इतने लोग आज मेरे बस में हैं। इसकी वासना और जाग गई कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या। सितारों के आगे जहां और भी हैं, यही तो हुआ। हिरण्याक्ष के जीवन में यही तो हुआ। सोना, सारे संसार का सोना ले लिया, तो सोना निकलता कहां से? बोले धरती से। तो बोले धरती को चुरा के ले जाओ। वही पुरानी बात, सोना देने वाली, अंडा देने वाली मुर्गी। बोले अंडा सोने का देती थी। इसने कहा कि मुर्गी को ही मार के देखे उसके पेट में कितने अंडे हैं। और हिरण्याक्ष के जीवन में नहीं है, नारद जी के मन में भी यही आया कि यो ऐ वरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। नारद जी ने देखा लड़की को, आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। राजा ने कहा, बेटी शील नदी राजा ने कहा, मेरी बेटी है, इसका हाथ देखो और इसके गुण बताओ। और नारद जी ने देखा, जो एहि वरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। जो जो ये लड़की जिससे शादी करेगी वो अमर हो जाएगा, और युद्ध की भूमि में उसको कोई नहीं जीत पाएगा। बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी बनी रहेगी। और यही तो हुआ भर्तृहरि के जीवन में। ब्राह्मण फल लेके आया, देवता ने दिया था। ब्राह्मण ने सोचा भर्तृहरि जवान होगा। भर्तृहरि अपनी पत्नी से प्रेम करता, बोले वो जवान होगी। पत्नी अपने नौकर से घुड़साल में जो काम करता है उस पर रीझती है, वो जवान होगा। और घुड़साल वाला वैश्या से दोस्ती करता है, बोले वो जवान होगी। कौन किस में इन्वॉल्व है कुछ पता ही नहीं है। किसके मन में कौन बसता है इसके बारे में किसी कोई सोच ही नहीं सकता। मन दिखता है इससे प्रेम है, पर किससे प्रेम है यह तो ठाकुर जी को छोड़ के किसी को पता ही नहीं है। हिरण्याक्ष की कथा हो, नारद जी की कथा हो, और ये प्रताप भानु की कथा हो, ये कथा भी तो ये बोल रही है कि प्रताप भानु क्या चाहता है कि बुढ़ापा ना आए, जरा बुढ़ापा ना आए और मरण ना हो
और शरीर दुख से रहित हो जाए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर बीमारियों का मंदिर है। गीता में लिखा है दुखालयम, ये शरीर क्या है? दुखालय है, दुख का घर है। औषधालय, भोजनालय, विश्रामालय, ऐसे दुखालय। ये शरीर क्या? दुख का घर है। इसमें कफ भरा हुआ है, पित्त भरा हुआ है, बात भरी हुई है। कफ ज्यादा होगा तो छाती जाम हो जाएगी, पित्त ज्यादा होगा तो खटास आ जाएगी, खट्टे खट्टे डकार आएंगे, बात आ जाएगी, वायु आ जाएगा तो पेट में अफारा पड़ जाएगा, पेट फूल जाएगा, गंदी गंदी हवा शरीर में से निकलने लगेगी। कफ बात पित्त, अंगुलियों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, और पित्त बढ़ जाएगा तो पिंपल्स हो जाएंगे, हाथ पैर में बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे। कफ होगा तो छींकें आएगी, सर्दी हो जाएगी, और तीन में से कुछ ना कुछ तो होगा मनुष्य को। कफ होगा, पित्त होगा, बात होगा, न तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण इसके अंदर बैठे हुए हैं। कभी कभी मन में विचार आता है कि सब कुछ लुटा दूं, कभी कभी मन में आता है कि नहीं नहीं नहीं, अपने भाइयों को ही दूंगा, और कभी कभी मन में विचार आता है कि दूसरे के पड़े 100 रुपए हैं, उसको उठा के जेब में डाल दूं। तमोगुण आ जाता है, रजोगुण आ जाता है, सत्वगुण आ जाता है। तीनों गुणों के बस में है, और तीन ही विकार हैं, पित्त, बात, कफ। वैसे भी विकार नहीं थे, वैसे तो ये शरीर के गुण हैं, पित्त, बात, कफ, ये गुण हैं। लेकिन जब इसमें अति होती है और कहीं तीनों आपस में मिल गए, कफ, बात, पित्त तीनों मिल गए, तो फिर सन्निपात हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, बड़बड़ने लग जाएगा। जरा मरण दुख रहित तनु, क्या कामना है मन में? बुढ़ापा ना आए, मौत ना आए, और शरीर में कभी दुख ना हो। समर जीते नहीं कोई, युद्ध की भूमि में मेरे को कोई भी जीत नहीं पाए। एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो, और मेरा एक छत्र राज्य हो, अकंटक राज्य हो। आप लोगों ने देखा होगा हमारे ब्राह्मण देवता जो भी हैं पूजा करने वाले, वो जिस भी यजमान के घर जाते हैं उसको जाके ये आशीर्वाद देते हैं कि समुद्र पर्यंतम, फलाना पर्यंतम तुम्हारा राज्य हो, 1 अराट तुम ही राजा बनो। हाँ, वो बेचारा आदमी अपनी पत्नी का राजा नहीं बन सकता, वो आदमी अपने नौकर का राजा नहीं बन सकता। और हमारे देवता, ब्राह्मण देवता 100-200 रुपए के चक्कर में उसको समुद्र पर्यंत का राजा बना देते हैं, और मंत्र बोलते बोलते उसको लगता है कि मैं तो राजा बन ही गया। लेकिन दूसरे क्षण जब पत्नी बोलती है कि बाजार से सब्जी ले आना, तो वो राजा जो है फुस हो जाता, फुस, खत्म। ये पता नहीं हमारे ऋषि मुनि जो महात्मा या ब्राह्मण लोग हैं, इनको कौन पढ़ाएगा कि भाई ये मंत्र जगह जगह नहीं पढ़ना। बोल दो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षास्तु, मंत्र को पढ़ दो। लेकिन विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ,
यद्भद्रम तन्न अशुभ। इतने बड़े बड़े भयंकर मंत्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पर ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है, किताब के 4 पन्ने वो भी देख देख के पढ़ना है, तो करेगा क्या? प्रताप भानु जंगल में बैठा है, अकेला है, और सामने जो कपट मुनि बैठा है वो इतना घुटा हुआ, समझदार, चालाक है कि वो राजा है, इसको छोड़ करके सब कुछ सिद्ध करने को तैयार है। दबा दबा के बता रहा है कि मैं राजा हूं, एक छत्र है, ये है, वो है, जब से सृष्टि हुई है मैं पैदा नहीं हुआ, एक तन हूं। और फिर बोलता है तपस्या, फिर बोलता है गुरु कृपा, फिर बोलता है, अपने ही जालों में फंसता जा रहा है। लेकिन ये जो प्रताप भानु है, ये छोटी सी बात, सूर के पीछे पागल होकर के इसकी बुद्धि इतनी गिर गई कि जैसे रावण जब सीता को चुराने गया तो नकली साधु का भेष बना के गया, लेकिन वो जा कैसे रहा है? बोले जैसे कुत्ता डर के मारे किसी के घर में प्रवेश कर रहा हो। जाके डर अति काल डराही, निशि न नींद दिन अन्न न खाही, 110 कंठ। बोले रावण की दशा क्या हो गई सीता जी को चुराते समय? मैंने जिसके घर में सोने की लंका, जिसके घर में कुबेर रहता है, जिसने कुबेर के पुष्कर विमान का अपहरण कर लिया, जिसके दरबार में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो देवता चोरी करने के लिए गया। तो बोले क्या हाल है? बोले जिसके डर से काल भी डरता है, रात को जिनको नींद नहीं आती, दिन में जो रोटी नहीं खाते, ऐसा रावण जिसके दरबार में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, कर जोरे सुरदिता भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता, हाथ जोड़ के खड़े हैं। और जिन देवताओं की तरफ वो टेढ़ी आंख करके देख लेता है, वो थर थर कांपने लग जाते हैं। ये रावण आज चोरी करने गया, मैंने सबसे छोटा कर्म करने गया, चोरी करने गया, और परिणाम क्या हुआ? सूख हांडले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। बोले जैसे इंद्र अहिल्या को छल करने गया, तो बोले कैसे जा रहा है? बोले ऐसे जा रहा है जैसे सूखी हड्डी को लेकर के कुत्ता जा रहा है, और उसको जब शेर को देखा तो वो कुत्ता जो है सूखी हड्डी को लेके भागने लगा कि कहीं ये शेर मेरी हड्डी को तो नहीं चुरा लेगा। सूख हाडले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। कुत्ता शेर को देख करके सूखी हड्डी को लेकर के भागा कि शेर सूखी हड्डी, अरे शेर के सूखी हड्डी चबाता है क्या? ये तो कुत्ता है जो सूखी हड्डी चबाता है अपने दांतों से, और अपने दांतों को दबाता है, और अपने दांतों से खून निकलता है तो उसी खून में लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। रावण सीता जी को चुराने गया तो तो देख रहा है, कुत्ते की तरह देख रहा है। आदमी का पतन कहाँ हो जाएगा और कितना नीचे गिर जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलता। एक छत्र रिपुहीन महिराज कल्प, और बोले मेरा एक छत्र राज्य हो, और पूरे विश्व में 1 साल 2 साल नहीं, 100 कल्प तक प्रताप भानु के जीवन में ध्यान दो। जब घर में रहा था, जितने भी शास्त्रों में यज्ञ हैं, उन सब यज्ञों को, एक एक यज्ञ को 1000 बार किया।
ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने कहा कि इस यज्ञ का वरदान क्या मांगते हो, मांगो। और घर बैठे क्या कहता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम। क्यों? उस समय इसके पास में इसका मंत्री था धर्म रुचि, धर्म में रुचि थी, ऐसा मंत्री साथ में था। तो वो समझा देता था, राजन इतना करने के बाद मांगने की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी वैसी कृपा कर देते हैं। लेकिन आज धर्म रुचि नहीं है, साथ में कौन है? कपटी मुनि है। मुनि तो है पर कपटी है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी। और क्या मांगता है? एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होई, 100 कल्प तक मैं राजा बन के रहूं। कितनी ऊंची उड़ान है, कितनी ऊंची डिमांड है। आज तक ऐसा वरदान किसी ने भी नहीं मांगा था। कह तापस नृप ऐसे ही होई, कारण एक कठिन जग सो सुन सोई। महात्मा ने कहा, कपटी महात्मा ने कहा, तापस, तापस मैंने तपस्वी। तपस्वी महात्मा ने कहा, राजन ऐसा ही होगा। लेकिन जब आदमी बात करते करते लेकिन करे तो फिर सामने वाला सावधान हो जाता है कि क्या लेकिन, साफ साफ क्यों नहीं बताते। बोले एक बहुत कठिन पॉइंट है यहां पर। कालो तू पद नाई सीसा। बोले राजन मैं तो ऐसा कर सकता हूं कि काल भी तुम्हारे चरणों में आके प्रणाम करेगा। तुम बोलते हो कभी ना मरूं, अरे मेरे पास तो ऐसे ऐसे गुण हैं कि काल भी तुम्हारे चरणों में आके प्रणाम करे। ये कौन है? राजा कौन है? कपटी मुनि कौन है? राजा था। राजा कौन होता है? जिसके प्रजा हो। प्रजा में कौन होते हैं? तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, सिद्ध होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, बड़े बड़े तपस्वी होते हैं। तो राजा की इच्छा हो तो बड़े बड़े योगियों को बुला लेता है, बड़े बड़े सिद्धों को बुला लेता है, बड़े बड़े महात्माओं से पूजा पाठ करवा लेता है। तो जो छोटी मोटी विद्याएं उनके बारे में राजा जानता है, क्योंकि प्रजा के बीच में तो सभी लोग यही काम करते हैं। कोई शमशान घाट में पूजा करता है, कोई समुद्र के किनारे जाके पूजा करता है, कोई पहाड़ों की तलहटियों में जाके पूजा करता है। इस तपस्वी ने कहा कि राजन तू कहता है मौत ना आए, अरे मौत तेरे चरणों में प्रणाम करेगी। लेकिन मुसीबत यह है कि एक ब्राह्मण जो है वो किसी के चरणों में झुकता नहीं है। एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। ब्राह्मण यदि बस में हो जाए, पर ये ब्राह्मण किसी के बस में होने वाले नहीं है भैया। क्योंकि तपवल विप्र सदा वरियारा, ये जो ब्राह्मण है इनके अंदर तपस्या की शक्ति होती है। इसलिए तपस्या की शक्ति से ये सर्वश्रेष्ठ हैं। तिनके कोप न को रखवारा, इन ब्राह्मणों के कोप से कोई बचता नहीं है। दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण हुए, परशुराम ब्राह्मण हुए। यदि क्रोध करते तो फिर संसार में बचना मुश्किल है। जो विप्रण बस करहु नरेशु, तो तू बस विधि विष्णु महेशु।
राजन, यदि तू ब्राह्मणों को अपने बस में कर ले, ब्राह्मण यदि बस में हो जाए, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सब तेरे बस में हो जाएंगे, फिर कोई छूटने वाला नहीं है। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। कपट मुनि ने कहा कि देखो भाई, ब्राह्मणों के सामने कुछ भी चलता नहीं है, ये बात मैं दोनों भुजा उठा करके सत्य कह रहा हूं, मेरा विश्वास मानो। सत्य कहूं दो, ये कौन कह रहा है? कपट मुनि कह रहा है। किसको कह रहा है? राजा को कह रहा है। कौन सा राजा? जो इसके बस में हो चुका है, उसको और भी प्रभावित करने के लिए ये कसम खा रहा है। और शास्त्रों में कहा है कि चोर, यार और आशिक कसमें ही खाते रहते हैं। सत्य कहूं दो भुजा, दोनों भुजा उठा करके सत्य कह रहा हूं। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवन उकाला। बोले तुम मेरे पास आए हो, अब मैंने तुमको ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, पर जिस दिन तुमको ब्राह्मणों का श्राप लगेगा तो फिर तेरे को कोई बचा नहीं सकता। ब्राह्मणों का श्राप, इसके बिना तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कपट मुनि की भाषा सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि प्रभु, जब आपके पास इतना ज्ञान है तो फिर मेरा विनाश कैसे हो सकता है? अब मेरा नाश हो ही नहीं सकता, अब मेरा विनाश नहीं हो सकता। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधान, मो कहु सर्व काल कल्याण। ये राजा ऐसे जाल में फंस गया कि इसने कहा कि अब तो आपकी कृपा से मेरा कल्याण ही कल्याण है, किसी भी समय मेरा मृत्यु नहीं हो सकती, मेरा राज्य नहीं सह सकता, मेरी सत्ता नहीं सह सकती। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहु त हम ही न खोरी। कपटी मुनि ने कहा कि जैसा तुम चाहते वैसा हो जाएगा। फिर वो कुटिल मुनि क्या बोला कि देखो भाई, हमारे से तुम्हारे से जो बात हुई है इसको किसी को बताना नहीं, भूल जाओ तुम मेरे से मिले थे, भूल जाओ कि मैं तुमको जानता हूं, भूल जाओ कि तुमको मैंने दर्शन दिए थे, भूल जाओ कि तुम कभी यहां जंगल में आए थे, और हमारा तुम्हारा मिलना किसी को बताना नहीं। अक्सर ये ढोंगी पाखंडी लोग इसी प्रकार से ही ताना बाना सा बुनते हैं। इस ढोंगी महात्मा ने कहा, ताते मैं तो ही वर्जयो भ्राता, राजा कहे कथा तब परम आकाजा। बोले मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूं कि यदि तुमने ये कथा किसी को बताई तो तुम्हारा सब बना बनाया काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य बानी। बोले हमारी तुम्हारी बात 4 कान तक ही रहनी चाहिए, 6 कान में 2 कान में और ये बात चली गई तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुमको कोई बचा सकता नहीं है।
अब दो ही तरीके हैं तुम्हारे मरने के, या तो ब्राह्मणों का श्राप, या जो हम तुम मिले हैं इसकी कथा तुम दूसरों को जाके सुनाओगे तो भी तुम्हारा नाश है। इसलिए ब्राह्मणों के श्राप से भी बचना है, और मेरा तेरा मिलना हुआ है ये भी कहानी किसी को बताना नहीं, छुपा के रखना। पैसा दुगने वाले करने वाले, सोना दुगने करने वाले, संपत्ति दुगना करने वाले, आशीर्वाद दुगना देने वाले अपने शिष्यों के ऊपर इसी प्रकार प्रभाव डालते हैं। बस जो मैं कहता हूं वो करते जाओ, पर किसी को बताना नहीं किसने आशीर्वाद दिया है। राजन, तुम्हारा दो प्रकार से विनाश है, एक तो ब्राह्मणों का श्राप, और दूसरा यदि तुम्हारी मेरी मिलने की कहानी किसी को पता लगी तो तुम खत्म। नाश तोर सुन भानु प्रताप, अरे भानु प्रताप तेरा नाश हो जाएगा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पयु मन माही। अब इसने बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर दिया। बोले बस दो ही तरीके हैं तेरे मरने के, मेरे तेरे मिलने की कहानी किसी को पता लग गई तो तू गया, और ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो तू गया। बोले और कोई उपाय संसार में है नहीं कि तेरे को कोई मार सके। अरे राजन, शंकर भगवान भी क्रोध करेंगे तेरा नाश नहीं है, विष्णु भगवान क्रोध करेंगे तेरा नाश नहीं है, ब्रह्मा जी क्रोध करेंगे तेरा नाश नहीं है। सत्यनाथ पद गहि नृप माथा, द्विज गुरु कोप कहो को राखा। राजा तो महात्मा जी के चरणों में लोटपोट हो गया। बोले महात्मा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि राजा प्रताप भानु ने दुनिया देखी हुई थी, हर प्रकार के लोगों के संकल्प में था, और संकल्प में जाकर के इसको पता था कि भाई महात्मा की भाषा तो ऐसी टेढ़ी है कि यदि महात्मा क्रोधित हो गया तो फिर बचाने में कौन आएगा, कौन बचा सकता है। तो राजा ने भी कहा कि हाँ महाराज, ब्राह्मणों के क्रोध से कौन बचा सकता है, गुरु के क्रोध से कौन बचा सकता है। राखेव गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। बोले यदि विधाता को क्रोध आ जाए तो गुरु रक्षा कर लेगा, लेकिन गुरु यदि विरोध कर दें तो फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। गुरु क्रोध कर ले तो फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भक्त लोग भजन गाते हैं, तकदीर वाले हैं जो गुरु की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो गुरु की करे भक्ति। भगवान मिल जाते हैं पर गुरु नहीं मिलते, भगवान मिल जाते हैं पर गुरु नहीं मिलते। तकदीर वाले हैं जो गुरु की करें भक्ति, तकदीर वाले हैं जो गुरु की करें भक्ति। गुरु रूठे तो ठौर है, हरि रूठे, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। प्रताप भानु ने कहा कि बिल्कुल ठीक आप कहते हैं। भगवान नाराज हो जाए तो गुरु उसकी रक्षा कर देंगे, पर यदि गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे,
हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर ब्रदपत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप यति घोरा। हो विप्र बस कवन विधि कहो, कृपा करि सोऊ, तुम तजि दीन दयाल निज हित देखो को। राजा प्रताप भानु बोल रहा है कि आपने जैसी आज्ञा की है, यदि मैं उसके अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। बस महात्मा जी, अब तो एक ही डर सता रहा है कि मैं ब्राह्मणों के श्राप से कैसे, ब्राह्मणों के डर से कैसे मुक्त हो जाऊं। अब तो ऐसा कोई तरीका बता दो आप कि ब्राह्मण लोग मेरे बस में हो जाएं। और ये ब्राह्मणों को बस में करने का तरीका आपको छोड़ करके और कौन बता सकता है, और कौन समझा सकता है। अब तो उस कपटी मुनि ने देखा राजा बिल्कुल फंस गया है, तो उसने अपनी चाल चल दी। सुन नृप विविध यतन मन माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। कपट मुनि ने कहा, राजन, वैसे तो ब्राह्मणों को बस में करने के बड़े से बड़े तरीके हैं, बड़े से बड़े साधन हैं, लेकिन वो साधन जो है वो बड़े कष्टदायक हैं। अब मान लो किसी को बोले कि तेरे ऊपर साढ़े साती है या कोई कष्ट है, तो तू 2 करोड़ रुपया लगा करके यज्ञ कर, तो आदमी तो सुनते ही घबरा जाएगा। या फिर मान लो किसी के पास में जमीन है, तो वो जमीन में मकान बनाना चाहता हो, तो किसी ठेकेदार को बुलाए या काम करने वाले को बुलाए और उससे एस्टीमेट ले कि ये मकान कितने का बनेगा। तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सच्चाई नहीं बताते कितने का बनेगा। यदि 100 रुपए का बनना हो तो बोलते 30 रुपए में काम हो जाएगा। 1 करोड़ का बनना हो तो बोलेंगे 30 लाख में बन जाएगा। तो आदमी बोलता 30 लाख तो मेरे पास है, तो काम शुरू कर देता है। और फिर वो काम खिंचता है, फिर 1 करोड़ तक जाता है। और काम फंसता कब है? जब पीओपी करवा ली तब तक नहीं फंसता, क्योंकि सीमेंट वाला सीमेंट दे रहा, सरिये वाला सरिया दे रहा है, क्यों? उसको पता है सरिये वाले को इसके पास पैसा है, सीमेंट वाले के पास पैसा है, पीओपी वाले के पास पता है इसके पास पैसा है। लेकिन जब टाइल्स लगने का समय आता है या बाथरूम में, वॉशरूम में टोटी लगने का काम आता है, तो फिर दुकानदार सावधान हो जाता है कि अब तो लुटा पिटा, इसके पास क्या बचा होगा। फिर वो भी बहाने बनाता है कि सामान नहीं आया, सामान नहीं मिलेगा, सामान देर से आएगा, क्योंकि उसको पता है पैसा नहीं मिलने वाला। और यदि कोई आदमी समझदार है तो अपना चेक बुक निकाल के देता है, बोले चेक रख लो, 6 महीने बाद मिल जाएगा। तो दुकानदार भी चालाक है, तो 6 महीने का ब्याज लगा के वो टाइलें पकड़ा देता है, क्योंकि उसको पता है इसके पास भी कुछ चारा नहीं है, ये अपना ब्याज समेत इसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका काम सारा रुक जाएगा। घर में दरवाजे खिड़की नहीं लगा, बड़ी समस्या है। ऐसे ही प्रताप भानु को एक कपटी मुनि फंसा रहा है। बोले ब्राह्मणों को बस में करने के उपाय तो बहुत है, लेकिन बहुत मुसीबत भरे हैं भैया, पर एक आसान रास्ता है, लेकिन उस आसान रास्ते को करने में एक अड़चन है, मुसीबत है, अड़चन।
बोले वो क्या अड़चन है? बोले वो अड़चन, उसका सूत्र मेरे अधीन है। राजा ने पूछा वो क्या अड़चन है? तो इसने, कपट मुनि ने कहा वो तरीका यह है कि यदि मैं तुम्हारे नगर में जाकर के भोजन बनाऊं और मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन ब्राह्मण लोग खा ले, तो फिर सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। मम आधीन युगुति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। वो जो तरीका है वो मेरे अधीन है, मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो तुम्हारे नगर में जा नहीं सकता। राजा ने कहा क्यों नहीं जा सकते? बोले भाई तेरे को बताया ना कि मैं एक तनु हूं, आज तक मैं कहीं गया ही नहीं। आज लगे अरु जबते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जब से संसार बना है, जब से सृष्टि बनी है, और आज तक मैं किसी के घर नहीं गया, किसी के गांव नहीं गया, किसी के नगर में नहीं गया, मैं गया ही नहीं, तो जाऊं कैसे? लेकिन अब तुम्हारी मेरे पर इतनी श्रद्धा है, तुम्हारा मेरे पर इतना विश्वास है, तो बहुत सोचता हूं कि नहीं जाऊंगा तो काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ जाएगा। जो ना जाऊं तब होई अकाजू, यदि नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। बना आई असमंजस आजू। राजन, आज तो मेरा मन असमंजस में फंस गया कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, असमंजस। सोन महिष बोलयो मृदुबानी, नाथ नगम अस नीति बखानी। इस महात्मा की बातें सुन करके राजा बोला, मीठी भाषा बोला कि बाबा जी, वेद पुराणों में, नीतियों में ये बात कही गई है। क्या बात कही गई है? बड़े स्नेह लगनपुर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। बोले जो बड़े महापुरुष होते हैं अपने छोटे बच्चों पे प्रेम करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों से प्रेम करते हैं। कैसे? बोले हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत अपने सिर पे घास को पैदा कर लेता है। मैंने घास जो जमीन पे होने वाली है वो हिमालय पर्वत अपने सिर पे धारण कर देता है। जलधि अगाध मोली बह फैनु, संतत धरही धरणी धरत सिर रेणु। बोले जैसे समुद्र अगाध है पर उसके ऊपर झाग ऐसे नाचती है, पागलपन, झाग की कोई कीमत नहीं, पर समुद्र के ऊपर नाचती है झाग, ऐसे ही संत प्रेम करते हैं। बोले ऐसे ही संत अपने सिर के ऊपर मिट्टी को धारण कर लेते हैं। अस कही कहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल, मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा क्या करके राजा चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ दिए, आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु ये दुख तो अब सब आपको सहन करना ही पड़ेगा, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। जैसे हम लोग भी हैं, हमारे शिष्यों पे जब कोई मुसीबत आती है तो गुरु महाराज की तरफ देखते हैं। अब गुरु महाराज भी बोलते हैं भगवान से कि कृपा करो, तो भगवान बोलते हैं कृपा तो मैं कर दूंगा, पर इसने जो पाप किए हैं उसका दंड कौन भोगेगा? तो गुरु मन ही मन कहते हैं कि मैं भोग लूंगा, इसको छोड़ दो।
और वो कर्म का दंड गुरु के ऊपर पड़ता है और गुरु को वो दंड भोगना पड़ता है। आज ये प्रताप भानु भी चेला बना है और कपटी मनु गुरु बना है, और यदि विचार करें तो प्रताप भानु भी कपटी है, और ये राजा जो भाग करके जंगल में कपट मुनि बन के बैठा है ये भी कपटी है। दोनों ही दुष्ट हैं, दोनों ही दुष्ट आत्मा है। प्रताप भानु चाहता है सारे संसार को जीतना और कपटी मुनि चाहता है राजा को जीतना। कपटी मुनि की योजना क्या है? इसने मेरे राज्य को हड़पा, अब इसको ऐसी जगह जाके मारूंगा जहां इसको पानी भी पीने को ना मिले। और ये प्रताप भानु अपने पद से च्युत हो गया, गिर गया, और हालत ये हो गई कि स्वयं ही विनाश होने का कारण। ये चाहता है कि मैं जंगल में बैठे मुनि का आशीर्वाद दे करके सारे विश्व को जीत लूं, और जंगल में बैठा मुनि देख रहा है कि मैं इसको जीत लूं। अब युद्ध किसका हो रहा है? बड़े झूठे का और छोटे झूठे का युद्ध हो रहा है। और ऐसा कहते कहते राजा प्रताप भानु तो महात्मा के चरणों में गिर गया कि महाराज कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो कपट मुनि ने कहा कि देखो भाई, कृपा तो करते हैं, पर एक रात तो मेरे को विचार करने को दो कि किस प्रकार से काम करना है। अब कपट मुनि विचार करता है, हम लोग अपना काम कर लेते हैं। कई लोगों ने प्रश्न किया है कि ये जो माघ मास कथा है ये किसी पुराण में आती है क्या? अरे भाई, ये माघ मास की कथा पुराणों में नहीं आती। जो पुराणों में है उसी की कथा को हम माघ मास में कर रहे हैं, इसलिए ये माघ मास कथा बन गई। ये बनी नहीं है, ये बनाई गई है। बनाई किसने? ठाकुर जी ने बनाई है। माध्यम करोना है और बीच में मेरे को डाल दिया। माघ मास, पौष मास, कार्तिक मास की कथा हो गई, पुरुषोत्तम मास की कथा हो गई, अब आगे चैत्र मास की कथा होगी। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन के संकट कैसे दूर होंगे। तो भाई, संकट दूर करना है तो फोन नंबर आपके पास है, फोन से संपर्क करें, बात करें। कोई समस्या है तो उसको बताएं, फिर उसका हल भी ढूंढा जाएगा। और हल भी कैसा है? बिना पैसे के, कोई धन खर्च करने की जरूरत नहीं, बस फोन कॉल करना है, वो भी सस्ते में। और यदि मानो आपको लगता है कि फोन के पैसे लग रहे हैं, आप मिस्ड कॉल मार दो, मैं स्वयं ही बात कर लूंगा आपसे। क्या समस्या उसको सुन लेंगे। फिर उसके बाद में जो गुरु महाराज की कृपा से जो भी साधन होगा वो आप सबको बताने की चेष्टा करेंगे, और वो साधन भी बिना पैसे का होगा। बस सल्यूशन कैसे निकले, समस्या का समाधान कैसे हो, वो तरीका बताने की चेष्टा करूंगा। क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज ने बचपन से सिखाया कि पैसे से प्रेम नहीं करना, आदमी से प्रेम करना। पैसे से प्रेम करोगे, पैसा एक बार मिल जाएगा छल कपट प्रपंच करके, पर यदि आदमी एक बार मिल गया तो आदमी का सारा जीवन भर आपका है, आप उसके हैं। इसलिए पैसे के पीछे भागना नहीं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो मिस्ड कॉल मारें। वैसे भी मेरा फोन साइलेंट पे रहता है, जब मेरे को समय मिलता है तो मैं जब फोन खोलता हूं तो जिनके फोन आए होते हैं उनसे बात करता हूं, तो चर्चा हो जाती है। आप लोगों का जीवन स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, और आप कपटी मुनियों के चक्कर में न फंसे, और प्रताप भानु राजा भी ना बने, ऐसी भावना है मेरी। अब प्रताप भानु को कपटी मुनि क्या ज्ञान दे रहा है और कैसे वो फंसा और कैसे हमको बचना है,
इसकी कथा आगे करेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।